चुनाव में बहुत सारे लोग टिकट चाहते थे, आपने तो टिकट के लिए आप अप्लाई भी नहीं किया, आपका कहीं नाम भी नहीं था, तो आप उन जो दूसरे लोग जो निराश हुए हैं टिकट ना मिलने की वजह से, उनको आप अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? मैंने सबको फ़ोन करे हैं, सबसे मिला हूँ क्योंकि 2 महीने चाणा में भी आपके एक मित्र हैं पुराने। हाँ है जी है। विपक्ष में हो गए अब तो, वो पहले तो बीजेपी में थे, वीरेंद्र सिंह जी तो हैं, हमारे उनसे साथ मांगेंगे रहे आप समर्थन कि हमें समर्थन दीजिए अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो? देखिए, वीरेंद्र सिंह जी का भरोसा नहीं, कब किसको समर्थन देते हैं, कब किसको छोड़ दें, कब किसको अपना बना लें। अच्छा चौधरी साहब, आपके एक दोस्त हैं पुराने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो आपके खिलाफ कैंपेन करने आएंगे जब, तो आप उनको क्या मैसेज? देखिए, दोस्ती है, पॉलिटिकली विचारधारा है। मैं ओम प्रकाश जी आमने सगे भाई हैं, हम तो जन्म के भाई हैं, खून हमारा एक है। उसके बाद भी हमें एक दूसरे के सामने लड़ने को बुरी बात हो रही है। हुड्डा साहब मेरे दोस्त हैं, आज भी है, कल भी रहेंगे। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँगा कि कांग्रेस में कैंडिडेट के रूप में एक चॉइस अगर देखी जाए तो आपके लिए ब्रजेंद्र आप लड़ने में मज़ा आएगा आपको, या चंद्रमोहन से आपको फाइट करने में मज़ा आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई? नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं हिसार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। चौधरी साहब, आपने एक वादा हिसार से किया था कि हर महीने मैं हिसार से आऊँगा, अब तो यहाँ प्रत्याशी बन के ही आगे। फिर देखिए, लोगों का मन था, पार्टी हाईकमांड का फैसला था। मुझे तो 1 घंटा पहले भी ये पता नहीं था कि मैं उम्मीदवार हूँ, और मुझे मैसेज आया कि आपको पार्टी टिकट देगी 8:30 के बुलेटिन पे, और मुझे पार्टी में शामिल कर लिया गया। आज आप सुन ही रहे थे, माननीय मनोहर लाल जी और हमारे नायब सिंह जी सैनी साहब दोनों बोल के गए। मैं नवीन जिंदल, सावित्री जी आने के बाद देखिए, मामला तो पार्टी को बहुत फ़ायदा हो रहा है हरियाणा में। और देखिए, वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम के हैं, मोदी साहब के नेतृत्व को लोगों ने माना है। और मुझे ये लगता है कि देखिए, ये तो क्लियर ही था, लोग चुनाव शुरू होने से पहले कह रहे थे कि 10 की 10 सीट हैं, सीटें तो सभी आएंगी। अब उम्मीदवार बन के आ गया, पहले एक दिन आता था, मैं यहाँ मेरी कोठी भी यहीं ले रहा हूँ, अब तो रहूँगा भी यहीं। अच्छा, ये वादा कर दिया तो अपनी ड्यूटी दूँगा। ये वादा तो आपने उपचुनाव में किया था। मैं ये भी आपसे वायदा करता हूँ कि MP रणजीत सिंह का रोल ज़बरदस्त रहेगा, यानी शहर के लोग ये देखेंगे कि कोई आदमी बना काम कर रहे हैं, करूँगा। अच्छा चौधरी साहब, जब आपकी टिकट का आपको पता चला, आप उस समय कहाँ थे? मैं एक पनीवाड़ा मोटा गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वैसे ही गया हुआ था गांव से गपशप मारने में, बिना प्रोग्राम, उन्हें भी खबर नहीं थे कि मैं आ रहा हूँ। गाँव में जैसे गया, माइक पे अनाउंस कर दिया, 200-300 आदमी इकट्ठे हो गए। मुझे फ़ोन आ गया कि अभी आपका टिकट 8:30 बजे अनाउंस हो रहा है, आप ज़रा तो कार्यालय पहुँचो। पहुँच गया, टिकट का हो गया। अच्छा, आपको हिसार इतना पसंद क्यों है? क्योंकि मेरी और आपकी जो पहली मुलाकात वो हिसार में हुई थी, आप रहते तो हिसार में ही ज़्यादा थे पहले भी। देखिए, हिसार में, क्योंकि जब मैं भजनलाल जी के सामने चुनाव लड़ा था, तब लोग मुझे कहते थे कि आप मिलोगे कहाँ, चौटाला जाएंगे? मैं कहने का नहीं, मैं यहीं मिलूँगा। उसके बाद हर महीने की 5 तारीख को आता था, और लोगों से एक प्यार संबंध ऐसा था कि मैं जब भी आया हूँ, 800-1000 आदमी, पूरा रेस्ट हाउस खचाखच भरा रहता था। तो मेरा भी हौसला हुआ कि लोग अच्छे हैं, लोग हमारे काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, और इनसे मेरा प्यार बढ़ता गया। अच्छा, जब एक प्रत्याशी इंसान बनता है और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी की तरफ आदमी जाता है, तो आपका जो कैंपेन है पूरा, वो आप उसमें किन इश्यूज़ पे या किन मुद्दों पे आप बात करने वाले हैं? देखिए, मैं पिछली बार सिंगल इंडिपेंडेंट जीत के भी सबकी जमानतें जब्त करा के है। चुनाव तो हमारे सन 37 से बाबूजी लड़ते हैं, तब से हर इलेक्शन का मैं उनका चुनाव का इलेक्शन इंचार्ज भी रहा हूँ, लोकसभा के भी रहा हूँ, खुद लोकसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, कई विधानसभा चुनाव लड़ दिए। इलेक्शन बहुत वेल ऑर्गेनाइज करेंगे, और जब लोगों का मूड बनाओ तो फिर आदमी को डबल हौसला मिलता है उस इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने का। देखिए, अब तो लोगों का मन बना हुआ है, कोई कैंडिडेट आ जाए, किसी को भी खड़ा कर दो, उसी को लोग बनाने के लिए मन बना रखा है। देखिए, एक नियम है डेमोक्रेसी में, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लोग बदलते हैं, पर जब बदलते हैं, जब देखते हैं कि आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में है, वो ये कन्विंस हो जाए कि नहीं है, तो फिर लोग वापस वहीं चले जाते हैं कि देश का बंटाधार ना हो। अगर देश आज कोलिशन गवर्नमेंट आती है, गठबंधन आते हैं, तो देश, सच्ची बात यह है
हर एजुकेटेड आदमी ये फील करता है कि देश 10 साल पीछे चला जाएगा। जिस रफ्तार से देश बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा इंटरनेशनली देश की इज्जत बन रही है, हमारे लोगों ने स्वीकार किया है, ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि नहीं, इस आदमी को थकने नहीं दो। मोदी साहब को लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपका चुनाव लड़ने का तजुर्बा पुराना है, लेकिन हर चुनाव एक नया एक्सपीरियंस देता है। तो जैसे इस चुनाव में बहुत सारे लोग टिकट चाहते थे, आपने तो टिकट के लिए आप अप्लाई भी नहीं किया, आपका कहीं नाम भी नहीं था। तो आप उन जो दूसरे लोग जो निराश हुए हैं टिकट ना मिलने की वजह से, उनको आप अपने साथ कैसे जोड़ें? मैंने सबको फ़ोन करे हैं, सबसे मिला हूँ, बहुत लोगों से मिल लिया, और जिनसे नहीं मिला उनसे मेरी फ़ोन पे बात होगी। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि चाहे संगठन के लोग हैं, चाहे जो कैंडिडेट थे वो थे, चाहे इस हल्के के जो एमएलए हैं जो चुने गए, और जो पार्टी के कैंडिडेट पिछली बार लड़े थे और हार गए, मैं उनसे भी संपर्क करूँगा। सबसे करोगे? पहले मैं इस सर्कल को करके ये 3-4 दिन में ये करके फिर ऑफिस खोलने का काम करूँगा। उसके बाद लोगों में गाँव में निकलूँगा। आज तो वर्कर्स मीटिंग में काफ़ी मैसेज अच्छा चला गया। जी जी। आज चौधरी साहब, आपके सामने चैलेंजेस बहुत रहे हैं जीवन में, जैसे एक परिवार का भी चैलेंज बहुत बड़ा रहा है, और अब हिसार इसलिए भी चर्चा में आने वाला है कि कह रहे हैं यहाँ से आपके ही परिवार के आपके जो बच्चे हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला या नैना चौटाला या सुनैना चौटाला जो भी है। तो आप इसको किस तरीके से मैनेज करोगे, इन चीज़ों को कैसे देखोगे? देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थी, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने पूरे देश की पार्टियों का, जिसे आप कहेंगे चीफ कंपेनर वो रहे हैं, चीफ आर्किटेक्ट पूरे देश के पार्टी के वो रहे हैं। बहुत पार्टियां बनाई तोड़ी उन्होंने, और जिसको चाहे सड़क पे खड़ा कर दिया उसी को बना दिया। ये चौधरी देवीलाल का था, हमने सब उनसे सीखा है। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े, कोई बुरी बात नहीं थी, आज भी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। अगर बच्चे भी सामने लड़ रहे तो उनका अपना निर्णय, मैं उस बात की कोई फिक्र नहीं करती, ना सोचती है, उनका निर्णय है, और जनता ने तय करना है किसको बनाएंगे। हमारे रिश्ते तो परिवार ही रहेगा, हम आपस में सामाजिक रिश्ते रहेंगे। चौधरी देवीलाल के घर की जो पराकाष्ठा है उसको कम नहीं करेंगे हम, ऐसी कोई छोटी हल्की बात नहीं करेंगे जिससे हमारी घर की इज्जत को कोई भी धक्का। कम से कम आप नहीं करेंगे? हाँ, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मेरे फादर एक ही कह के कि कभी गंदी बात नहीं करना। चुनाव होते रहेंगे, बनो नहीं बनो, मेरे बहुत कुछ दे दिया तुमने, और बन रहे। देखिए, पूरे देश में किसी भी सदन में एक परिवार के 4 मेंबर नहीं है। आज भी हम एक परिवार के 4 मेंबर हैं, और आज तो मैं पार्टी में आ गया। इससे पहले तो हम बिना पार्टी बन के आए, चारों ही बन के आए। तो ये करके कि चौधरी देवीलाल के नाम के वोट आज भी हमें मिल रहे हैं, और मैं तो आज भी कह रहा हूँ उनके नाम का बहुत वोट है, बहुत वोट है। जी। हिसार के जैसे जितने 9 हल्के हैं, 9 हल्कों में से आपको कौन सा हल्का अपने लिए सबसे मजबूत लगता है अभी भी, या पूरा हिसार ही आप अपने लिए? देखिए, जो यहाँ लोगों में जो चर्चा है, सबसे बड़ी लीड स्वाभाविक है कि हिसार में होगी। इसे आप कितनी भी कहते हैं। आज जैसे सावित्री जी आ गए, वहीं कोई अनाउंस कर रहा था कि 1 लाख की लीड होगी। अच्छा। अभी मनोहर लाल जी ने बोला था, बहुत अच्छा बोला, रणजीत सिंह जी को, और मुझे कमल का फूल दिया है, हम दोनों साथ ही लेके मोदी जी को जाके देंगे। मोदी जी ने हमारे लिए भेजा है। हमारे नायब सिंह जी ने कहा कि रणजीत सिंह का टिकट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और नड्डा साहब ने दिया है। और मैंने तो खुल के बोला कि मुझे जो जितना आशीर्वाद मनोहर लाल जी से मिला है, शायद ही मुझे जीवन में मेरे फादर से तो मिला, तो और किसी से ऐसा नहीं मिला। और मैं कह भी दिया कि पूरे जीवन मेरा परिवार भी सदा तक हम भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। मैं इस पार्टी में आ गया, पार्टी ने इज्जत दिया मुझे, स्टेप बाय स्टेप दिया। देखिए, 1 हफ्ता पहले मुझे कैबिनेट में, 5 की कैबिनेट में रणजीत सिंह, आज फिर मुझे पार्लियामेंट की सीट, मैं तो खुला मंच से कहा है। जो पार्टी इतना सम्मान दे तो फिर आदमी, या तो फिर मैं ही गलत हूँ कि उस पार्टी के इतने सम्मान को भी इज्जत ना दूँ। मैं बीजेपी में आ गया, और आपको विश्वास देता हूँ कि रिकॉर्ड मार्जिन से सीट निकलेगी। जो सब जब तक दंगल में दूसरा खिलाड़ी ना आ जाए तो अकेला पहलवान खड़ा बोर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके सामने दंगल में कौन पहलवान आपको ठीक ठाक आप चुनाव लड़ने में? अखाड़ों के भी नाम होता है, ये तो मोदी साहब का अखाड़ा है, दूसरी तरफ आपका राहुल गांधी जी का अखाड़ा है। जिस अखाड़े में 80 सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, उसमें पिछली बार उनकी 2 आई, 80 में से 2 सीटें हैं, बाकी सब बीजेपी, 70 से ऊपर बीजेपी। अब वहाँ सोनिया जी कहने के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी,
उन्हें अब बुढ़ापा आ गया, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, उन्होंने मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और राहुल गांधी अमेठी छोड़ के कभी भी उन्हें रायबरेली अमेठी छोड़नी नहीं चाहिए थी। 4 पीढ़ी बनती आई है, उन्होंने अमेठी छोड़ के वो वायनाड जाके लड़ रहे हैं। और आप भी इस बात को जानते हैं, आप कुछ भी बोलने को कुछ मेरे से सवाल करें, पूछें, आपको ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट भी अगर नहीं, अगर अखिलेश यादव से समझौता नहीं हो तो कहीं कहानी नहीं है, 0 है। जिस अखाड़े का नाम नहीं है, जिस अखाड़े को कोई जानता नहीं, तो उस अखाड़े के कैसे पहलवान टक्कर कौन देगा, कहीं है ही नहीं। जब आदमी की अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी हो ना तो चलता है। घड़ी में HMT का नाम हो, वो घड़ी को 2000 रुपये में भी खरीद लो। अगर उस घड़ी को आप MMT कह दो तो वो 100 में भी नहीं मिले। HMT की गुडविल है कि उसे पानी में डाल दो, 20 साल पानी में से निकाल के लाओ, घड़ी चलती मिलेगी। खैतान का पंखा लगा दो, उसका चलता मिलेगा। सिंगर की मशीन है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। मोदी साहब की अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी है, जिसे दुनिया ने माना है। अच्छा चौधरी साहब, आपके एक दोस्त हैं पुराने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो आपके खिलाफ कैंपेन करने आएंगे जब, तो आप उनको क्या मैसेज? देखिए, दोस्ती है, पॉलिटिकली विचारधारा है। मैं ओम प्रकाश जी आमने सगे भाई हैं, हम तो जन्म के भाई हैं, खून हमारा एक है। उसके बाद भी हमें एक दूसरे के सामने लड़ने को बुरी बात हो रही है। हुड्डा साहब मेरे दोस्त हैं, आज भी है, कल भी रहेंगे। पर राजनीतिक वो मेरे यहाँ है, मैं उनके यहाँ जाऊँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राजनीति, हमारा चरित्र अलग है, हमारी दोस्ती में तरता अलग है। इतने छोटे कमज़ोर आदमी नहीं है। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँगा कि कांग्रेस में कैंडिडेट के रूप में एक चॉइस अगर देखी जाए तो आपके लिए ब्रजेंद्र आप लड़ने में मज़ा आएगा आपको, या चंद्रमोहन से आपको फाइट करने में मज़ा आएगा? ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक पार्टी पे 2 कैंडिडेट कर दे। मुझे तो अगर दोनों इकट्ठे एक पार्टी के कैंडिडेट अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करे वो आ जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे कि दोनों को एक बार चैलेंज करके कहूँ आओ लड़के देखो। तो आप गाँव में कब निकल रहे हैं? मैं वैसे तो अभी जा रहा हूँ, मैं उचाना में जा रहा हूँ। बाकी अब शुरू करना है जी, अभी तो हमारे क्योंकि 2 महीने। उचाना में भी आपके एक मित्र हैं पुराने? हाँ है जी, है। विपक्ष में हो गए अब तो वो, पहले तो बीजेपी में थे। वीरेंद्र सिंह जी तो हैं, हमारे उनसे साथ मांगेंगे रहे। आप समर्थन की, हमें समर्थन दीजिए अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी का भरोसा नहीं, कब किसको समर्थन दे दें, कब किसको छोड़ दें, कब किसको अपना बना लें। वो सीधे भी चलते हैं, दाएं बाएं भी चल जाते हैं और फिर लेफ्ट राइट भी निकल जाते हैं। वो राजनीति में कभी निर्णय ठीक से ले नहीं सकते। मुझे आदमी, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, बड़े स्पष्ट आदमी हैं, साफ आदमी हैं, बेईमान नहीं है। बहुत बातें उनकी बहुत अच्छी भी हैं, पर ये निर्णय लेने में बड़े इनडिसाइसिव हैं। वो पता नहीं कब क्या क्या निर्णय ले जाते हैं जो उन्हें नुकसान भी करता है। देखिए, राजनीतिक आदमी को एक उसका निर्णय ही उसका सबसे बड़ा उसकी गुडविल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई है, और हुई है तो आप उनकी किन बातों से आप प्रभावित? मैं अब तक उनसे 4 बार मिल लिया उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। देखिए, उनकी हर बात से प्रभावित है। जब मैं उन्हें टीवी पे सुनता हूँ तब प्रभावित हूँ, जब सामने मिलता हूँ तो फिर तो आदमी को देखो वो एकदम सब कुछ ही उनका अपने असर आता है। बहुत बड़ी आदमी है। मुझे ये है कि बोल्ड बड़े हैं, जब कुछ सोच लिया तो फिर पीछे नहीं हटते। जो भी आदमी जब शेर आगे बढ़ता है तो चार्ज करता है तो फिर वापस नहीं आता। उनका ये है कि जब उन्होंने कुछ सोच लिया तो फिर दाएं बाएं परवाह नहीं करते, वो देश के लिए निर्णय लेते हैं। ऐसे जो जनरल हो, ऐसा नेतृत्व हो जो जिसे हम क्या कहें कि उनका कोई अंदाज़ है नहीं, वो सबसे बड़े लोक पुरुष हैं। खैर, मैं तो ऐसे आदमियों की बहुत कदर करता हूँ। अच्छा, कास्ट पॉलिटिक्स एक भारतीय राजनीति का कड़वा सत्य है, पर क्या आप इस चीज़ को मानते हैं, या इस पे कोई आपका चुनाव लड़ने का तरीका दूसरा रहता है? किनका कड़वा था? कास्ट पॉलिटिक्स का। कास्ट पॉलिटिक्स का देखिए, मेरे ख्याल में जो नई एजुकेशन कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे आते जा रहे हैं 20 साल के बाद, ये जाट, ये कोई ब्राह्मण, खाती, दर्जी, ये सब बातें ख़त्म की गई। इन बातों का रहेंगे नहीं। अब बच्चे इन बातों को जानते हैं। बहुत इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही है। पहले भी इस मामले को बड़े गांव के गांव इकट्ठे हो जाते थे, खापें इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई बच्चा किसी घर में कर लेता है। तो लोग ये बातें स्वास्थ्य में समझता हूँ अगले 15 दिन में ये आपका ना ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा देश को दे दिया जिससे बिना बात किसी की ज़रूरत नहीं थी।
अगर हम 20 आदमी बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ अब नेपाल का आदमी आए वो आके कहे कि हमें किसी को बता देगा कि ये जाट है, ये पंजाबी है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कोई बता देगा? ये कौन है? कुछ नहीं, सब एक ही खा रहे हैं, कोई धरती पे पैदा है, कोई खाना बिछाना एक है, बिस्तर कपड़ा एक है। एक बिना बात की खामखा के लोगों को पकड़ा दी, जिस पे आम दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ। तो आपने चुनाव बहुत लड़े हैं जीवन में ना, चुनाव का तजुर्बा बहुत हो गया आपको। हाँ, मेरे ख्याल से 9वां चुनाव है। हाँ, 9वां चुनाव है जी, बहुत लड़े। चौधरी रणजीत सिंह जी अपने जीवन का 9वां चुनाव हिसार संसदीय क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ बातचीत की इन्होंने और पूरे जोश में नज़र आ रहे हैं ये। अब देखते हैं हिसार की जनता इनको कितना प्यार देती है। और ये आदमपुर उपचुनाव में इन्होंने एक वादा किया था कि मैं हिसार आता रहूँगा और उसके बाद ये लगातार हिसार में हर महीने आते रहे हैं। तो आप ज़रूर चौधरी रणजीत सिंह के बारे में आप इनको समर्थन देते हैं या आपकी राय इनसे अलग है, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। चौधरी साहब शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।